महर्षि मिहि सत्संग सुधा सागर। शीर्षक है बिंदु ज्योतिमय शालिग्राम है। धर्मानुराग्नि प्यारी जनता, आपके सामने उपनिषद का पाठ और कबीर साहब, गुरु नानक साहब, गोस्वामी तुलसीदास जी, स्वामी विवेकानंद और भगवान बुद्ध के वचन का पाठ हुआ। इसलिए कि संत हंस गुण गई पर परिहरी वारी विकारी। संतों के वचन में जो लेने योग हो आप लोग ले लें, हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। हम लोग किसी संत को कम, किसी को विशेष नहीं मानते। उनके वचनों को हम लोग को जानना है, समझना है और उनके अनुकूल चलना है। मैंने जो कुछ संतों की फुलवारी से सुंदर सुंदर पुष्पों को पाया है, उसमें जो सुगंधियां मुझे मिली है वे भी मेरे पास है, वे आप लोगों को दूंगा। बचपन से ही अपने अपने घर में किसी न किसी शब्द में ईश्वर के लिए सुना। बचपन में ही मुंह में शब्द आते ही हमारे यहाँ बड़े ने राम राम शिव शिव आदि नाम उपाया जपाया है। बचपन से ही यह छप गई है, किंतु इसकी स्थिति कैसी है नहीं जान पाया, किंतु मान लिया ठीक वैसे ही जैसे स्कूल में अध्यापक कहते हैं कि कहो अ, कहो क, तो ठीक उसी तरह अ और क कहा। बिना तर्क किए अध्यापक के अनुकूल मान लिया। कुछ बड़ा हुआ और उनके उच्च आचरणों को समझने लगा तो कहा अध्यापक जी ने ठीक ही कहा था। उसी तरह जब हम संतों की वाणी आदि को पढ़ते हैं तो उसमें ईश्वर की स्थिति पाते हैं और वह विश्वास पक्का हो जाता है। कितने भाई कहते हैं कि ईश्वर तर्क में नहीं आ सकता है, कितने भाई कहते हैं कि जो तर्क में नहीं आता वह है ही नहीं। ये दो प्रकार के ख्याल लोगों में है। ईश्वर है पक्ष में विशेष और ईश्वर नहीं है इसके पक्ष में बहुत कम लोग हैं, किंतु वे ऐसे हैं जो विशेष विद्वान है। ऐसे लोग भी जिनको तर्क करने में ईश्वर में विश्वास नहीं है। मेरे बहुत साथी हैं ईश्वर में विश्वास रखने वाले, विशेष और नहीं दीन है, इसीलिए लोग इसी को विशेष मानते हैं। इसीलिए यही पक्ष मजबूत है कि ईश्वर, किंतु उनका अनादि अनंत असीम और अपरिमित इस तरह कुछ होना संभव है या नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा व्यापक व्यापखंड अनंता अखिल अमोद शक्ति भगवंता। संत कबीर साहब कहते हैं भूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनन्य, बड़ा ते बड़ा छोटा ते छोटा, में ही ते सब लेखा, सबके अंदर सबके मध्य निरंतर साईं दृष्टि दृष्टि सो देखा। चाम चक्षु सो नजर न आवे खोजहूं रू के नैना, चूर चरून वजूद न मानो मैं सुभावनो ऐसा, जैसे ऐसा सब तरसावे जो कुछ वेश बनावे, जो अनुमान करे साहब को त्यों साहब दर्शावे, जाही रूप अल्लाह के भीतर तही
ठाई, रूप अरूप हमारी आस है, हम दोनों के साईं। जो कोई रू अपनी देखा, सो साहब को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा, साहब को दिल देखा। असली असीम हुए बिना बड़ा ते बड़ा नहीं हो सकता, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अनोन्यान महतो मयान का उल्टा है। बाबा नानक ने कहा, अलख अपार अगम अगोचरी, न तिसु काल न कर्मा, जाति अजाति अजोनी, संभव न तिसु भाव भरमा। साचे सचियार बिकटू कुर्बानो, न तिसु रूप वर्णु नहीं रेखिया, साचे शब्द निशानो। ना तिसु माता पिता सुत बंधु, ना तिसु काम न नारी, अकुल निरंजन अपार परम रूप, सगली जाति तुम्हारी, घट घट अंतरी ब्रह्म लुकाया, घट ही घट ज्योति समाई, बजर व कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय, ताही लाई जंत उपाय कालू सिरजन जात, बस गति जुगति सवाई। सती गुरु से भी पावही छूटही सबदु कमाई, सूचे भारे साचु समावे, बिरले सूचाचारी, तंते कहूँ परम तंतु मिलावा, नानक सरणी तुम्हारी। इस प्रकार संत वचन और उपनिषद के वाक्यों में परमात्मा को अनंत ही कहा गया है। विवेकानंद स्वामी ने भी अनंत ही कहा। इस प्रकार सभी संत कहते चले आए हैं और इसी तरह मानते चले आए हैं। इसी प्रकार का असीम अनादि एक तत्व हो या नहीं, यदि नहीं तो सीमा है कहोगे तो प्रश्न। अपने युग में सबसे श्रेष्ठ धनवान होता है, उसी को भावी प्रजा अवतार रूप से पूजती है, उसमें मुझे कोई दोष नहीं जान पड़ता। उसमें न तो ईश्वर के बड़पन में ही कमी आती है, न सत्य को ही आघात पहुंचता है। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जिसमें धर्म जागृत अपने युग में सबसे अधिक है, वह विशेषता अवतार है। इस विचार श्रेणी से कृष्ण रूपी संपूर्ण अवतार आज हिंदू धर्म से साम्राज्य उपभोग कर रहा है। साधारण लोग जो ऊंच हो गए, वे भी पहले साधारण थे। पाठ के आरंभ में बड़ा बड़ा अक्षर सीखते हैं। उस अव्यक्त रूप का पहले निध्यासन करें। संभव नहीं केवल मानने कि ईश्वर इंद्रियातीत है, मानने से उतना काम चलने को नहीं। इसीलिए पहले किसी सगुण रूप में आसक्ति हो। सुतीक्ष्ण मुनि की तरह सुतीक्ष्ण मुनि अगस्त मुनि के शिष्य थे, बड़े सदाचारी थे। कथा है कि जब उनको जानकारी मिली कि भगवान श्री राम जनक नंदिनी श्री जानकी की खोज में जंगल होते हुए इधर ही आ रहे हैं, तो वे चले दर्शन हेतु। भगवान श्री राम के प्रेम में वे इतने मगन हो जाते हैं कि वे भगवान श्री राम का मानस ध्यान करने लगते हैं और बाहर की शुद्ध बुद्ध खोकर मार्ग में ही बैठ जाते हैं। भगवान आते हैं। भगवान श्री मुनि जी को जगाना चाहते हैं, किंतु ध्यान में वे
इतने तल्लीन है कि उन्हें भगवान के आने की जानकारी नहीं हो सक पाई। बाद में भगवान श्री राम उनके धैर्य को ही बदल देते हैं। सुतक्ष मुनि जी दो भुजी राम का मानस ध्यान कर रहे थे। भगवान बदल कर चतुर्भुजी रूप बना सामने कर देते हैं। तब मुनि जी घबरा कर आँख खोलते हैं तो देखते हैं कि भगवान राम सामने खड़े हैं। इस तरह का ध्यान बहुत उत्तम ध्यान है, किंतु इतने में ही अंत नहीं है, और भी आगे जाना है। विवेकानंद स्वामी ने कहा, अंतर की दृष्टि चाहिए, बाहर की दृष्टि देखने की अभिलाषा निवृत्त कर देनी चाहिए। दृष्टि 5 प्रकार की होती है: जागृत दृष्टि, मानस दृष्टि, स्वप्न दृष्टि, दिव्य दृष्टि और आत्म दृष्टि। सुतक्ष मुनि मानस दृष्टि में डूबे थे, किंतु दिव्य दृष्टि उससे विशेष है। इसके लिए लोग यत्न करते हैं। मैंने कहा था कि संतवानी के पुष्प की गंध से जो हमारे पास एकत्र हुए हैं उसे भी दूंगा, वही देता हूँ। आप बाहर की ओर नहीं देखिए, फैली हुई दृष्टि से नहीं देखिए, तब होगा। उग्रही विमल विलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के। संत पलटू साहब ने कहा, कारज धीरे से का भया, कागज दिए से क्या भया। ताकन को ढंग नाही, ताकन को ढंग नाही, ताकन की गति है न्यारी। एकटक तेवे ताकी सोई है प्यारी, ताके नैन सिरोरी, नहीं नीच अंते दाटारे। बिन ताके कहीं काम लाग को नैन सवारे। ताके में है फेर फेर कारज में नाही, भंगी मिली जो नहीं, नफा कया जोग के माही। पलटू दास पलटू सन कादक, रहा पिया को सिए सिन सिन माही। कारज दिए से का भया, ताकन को ढंग नहीं। उपनिषद में 3 प्रकार की उपनिषद का वर्णन किया गया है: आत्मदृष्टि, प्रतिपाद दृष्टि और पूर्णिमा दृष्टि। दोनों आंख बंद करके ध्यान करने को आत्मदृष्टि कहते हैं। आधी आंख खुली और आधी आंख बंद करके देखने को प्रतिपदा दृष्टि कहते हैं, और पूरी आंख खोलकर देखने को पूर्णिमा दृष्टि कहते हैं। भगवान बुद्ध को आत्मदृष्टि से लाभ हुआ था। आज भी उनकी प्रतिमा ध्यानाभ्यास मूर्ति में आंखों बंद की हुई देखी जाती है। बाबा नानक कहते हैं, सुखमन के घरी राग सुनी, मनु मंडल लीलाई। अकथ कथा विचार्यो, मानस मानही समाई। ताकन का ढंग सीखो, उससे दिव्य दृष्टि खुलती है। दिव्य दृष्टि से दिव्य रूप के दर्शन होते हैं। भगवान ने अर्जुन को थोड़ी देर के लिए दिव्य दृष्टि दी थी, किंतु उसी में समाप्त नहीं है। उससे आत्मा का दर्शन नहीं होता, इसीलिए और कोई दृष्टि है। चेतन आत्मा स्वयं दृष्टि रूप स्वरूप है। मन बुद्धि कान आंख सब इंद्रियों में वही चेतन धार है। उसी के बल से सब इंद्रियां काम करती है। वह स्वयं शक्तिहीन नहीं है। यदि सब इंद्रियों से वह छूट जाए तो उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। श्रवण बिना धुनि सुने, नयन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उचरे, प्रशंसा बहु विस्तारे। नित्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे,
अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे। बिनु शीश नवे जहाँ सेब को सेब भाव लिए रहे। मिली परमात्म सो आत्मा पराभक्ति सुंदर कहे। सुंदर संत सुंदर दास जी। केवल चेतन आत्मा ही आत्मा है। चार जड़ शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण को छोड़कर चेतन आत्मा रहे तब परमात्मा की पहचान होगी। जैसे आंख से सबको देखते हैं किंतु आंख को भी आईने में आंख से ही आंख देखते हैं, उसी तरह चेतन आत्मा परमात्मा के दर्शन करें। यह उपमान का परिणाम है। आदि विश्वास नहीं है तो करके देखो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से जल होता है। कोई कहे कि नहीं होता तो मिलाकर देख लो। त्वचा का सुख त्वचा को होता है। बच्चा माता की गोद से अलग होना नहीं चाहता, इसलिए कि त्वचा का सुख मिलता है। परमात्मा से आत्मा के मिलन में महान सुख है। इसी को सुंदरदास जी ने कहा, अंग बिना मिली संग बहु आनंद बढ़ावे। जब तक दिव्य दृष्टि रहती है तब तक सूक्ष्म शरीर रहता है। आत्मा साकार भी है और निरंकार भी। परमात्मा के सूक्ष्म साकार के दर्शन इस दिव्य दृष्टि से होती है। निरंकार को पाने के लिए निरंकार का अवलंब लेना होगा। यह अवलंब नाद है। आप लोग ने सुना कि यह बिंदु और नाद क्या है। यह बिंदु ज्योतिमय शालिग्राम है। विद्वान लोग जानते हैं कि बिंदु एक छोटे से छोटा चिन्ह है। पेंसिल की नोक जहाँ रखो वही बिंदु उत्पन्न हुआ। किसी आकार का आरंभ बिंदु से होता है और अंत बिंदु पर होता है। निरंकार से साकार जब बना तब पहले एक बिंदु बना। इधर से उल्टिए तो उस बिंदु को पकड़िए। उसी को गीता में भगवान ने कहा, अरण्यमान कहा। उपनिषद में कहा कि परम बिंदु क्यों कहा। परम बिंदु किसी पेंसिल से बाहर में नहीं बनाया जा सकता। परिभाषा के लिए अनुकूल बिंदु अपने अंदर में उचित होता है। इसीलिए योग सिखोपनिषद के पहले अध्याय में लोग ठाकुरबाड़ी और शिवालय के पवित्र रखते हैं, उनको पूजते हैं। यह ठीक ही है, किंतु यह शरीर रूप ठाकुरबाड़ी और शिवालय अपवित्र ही है। खेद है कि इस ठाकुरबाड़ी को हम अपने पवित्र रखने की कोशिश नहीं की और उनको भोग का एक साधन मात्र समझा। आप स्वयं इसमें रहते हैं। आप अपने शरीर में, इसलिए पहले मन के साथ चलना होगा। लोग मुंगेर गए हैं, मुंगेर के विषय में सोचते हैं तो कहते हैं कि मन मुंगेर चला गया, किंतु यह बात ठीक नहीं है। मन का जहाँ जाना ऐसे नहीं होता। यदि मन मुंगेर गया तो कहिए तो इस समय मुंगेर में क्या हो रहा है। यह तो मन मुंगेर को पहले जैसा देखा था उसी को अपने बना कर देखता है। मन को चलना तब होता है जब मन का सिमटा होगा। जहाँ यह मन ठहरा हुआ है, मन का वहाँ से सिमटा हो तो उसकी उद्गति होगी। सिमटाव में उद्गति स्वाभाविक है। कोई भी तल
कठिन वासनीय पदार्थ हो, सिमटाव में उद्गति होगी। इसी के लिए कहा, बैठने से रास्ता काटा, चलने से बाट न पाई। है कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पुनी जाता। मन का सिमटाव करना बैठना है, ऐसा करे तो चलेगा। मन आगे बढ़े तो दिव्य दृष्टि को जाएगी, दिव्य दृष्टि से दिव्य माया देखने में आवेगी। परमात्मा निरंकार भी है, उसको कैसे पकड़े? तो इसके लिए नाद ग्रहण करना होगा। यह रूपातीत उपमा है। नाद उपासक निरंकार उपासक होता है। शब्द में अपने उद्गम स्थान पर खींचने का गुण है। आदि शब्द परमात्मा से हुआ है। संतों ने इसी को ओम, स्फोट, राम नाम, सतनाम आदि कहा है। कितने कहते हैं कि शब्द आकाश का गुण है, किंतु उस समय आकाश कहाँ? आकाश तो बहुत पीछे हुआ। वह शब्द सृष्टि के आदि में परमात्मा की मौज से हुई। भगवान भागवत में 3 प्रकार के शब्द का वर्णन है, प्राणायाम, मनोमय और इंद्रियागम। वह चेतन शब्द परमात्मा से उत्पन्न हुआ है और परमात्मा से लगा हुआ है। जो उस शब्द को पकड़ता है वह परमात्मा को प्राप्त करता है। इसके लिए बहुत सुविशुद्ध होना पड़ेगा। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों को नहीं करो। एक ईश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। इनसे ही मन की विशुद्ध होती है। जिनका मन विषयों में आसक्त है, उनका मन समझने में नहीं आता। जिनका मन विषयों में आसक्त नहीं है, उनका मन समेट में आता है। श्री राम ने तो कहा, यही तन कर फल विषय न भाई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। કોણ કરું કોણ કરાવું છો? આ કોણ કરાવું છો?